प्रधानमंत्री ने राजस्थान और एमपी को दी करीब 19,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात। कहा, अब रेलवे स्टेशनों को हवाई अड्डों की तरह किया जा रहा है विकसित। तारा शाहदेव प्रकरण में मुख्य आरोपी रंजीत सिंह कोहली को आजीवन कारावास की सजा। बर्खास्त रजिस्ट्रार मुश्ताक अहमद को 15 साल और कौशल रानी को 10 साल की सजा। राज्य में सहायक आचार्य की नियुक्ति का रास्ता हुआ साफ। झारखंड हाईकोर्ट ने नियुक्ति के विज्ञापन पर लगी रोक हटाई। प्रार्थियों के लिए 100 सीट रिक्त रखने का जेएसएससी को निर्देश। और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ एसीबी की टीम को फिर मिली सफलता। मेदिनीनगर निगम कार्यालय का सिटी मैनेजर और सर्वेयर 4,000 रुपये घूस लेते गिरफ्तार। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं संध्या दिमता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने मध्य प्रदेश दौरे के क्रम में जबलपुर में 12,600 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं सड़क, रेल, गैस पाइपलाइन, आवास और स्वच्छ पेयजल से संबंधित हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री ने एक जनसभा को भी संबोधित किया। कार्यक्रम में राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद थे। अनुरोध करती हूं माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र मोदी जी से कि आप कृपा करके एक क्लिक के माध्यम से इन सभी परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण करने का कष्ट करें। May we please have the... इसके बाद प्रधानमंत्री ने यहां रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती पर स्मारक डाक टिकट और स्मारक सिक्का भी जारी किया। साथ ही प्रधानमंत्री ने वीरांगना रानी दुर्गावती स्मारक एवं उद्यान परियोजना का भी शिलान्यास किया। इसके बाद विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि रानी दुर्गावती का जीवन हमें सर्वजन हिताय की सीख देता है। आज पूरा देश वीरांगना रानी दुर्गावती जी की 500वीं जन्म जयंती मना रहा है। रानी दुर्गावती गौरव यात्रा के समापन अवसर पर मैं उनकी जयंती को राष्ट्रीय स्तर पर मनाने का आह्वान किया था। आज हम सभी इसी उद्देश्य से यहां एकत्र हुए हैं। एक पवित्र कार्य करने के लिए एकत्र हुए हैं। हमारे पूर्वजों का ऋण चुकाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। थोड़ी देर पहले ही यहां रानी दुर्गावती जी की उनके भव्य स्मारक का भूमि पूजन हुआ है और मैं अभी वो कैसे बनने वाला है, शिवराज जी मुझे डिटेल में अभी उसका पूरा मैप दिखा रहे थे। मैं पक्का मानता हूं ये बनने के बाद हिंदुस्तान की हर माता को, हर नौजवान को इस धरती पर आने का मन कर जाएगा। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जबलपुर पहुंचने पर जोरदार स्वागत हुआ। यहां प्रधानमंत्री की एक झलक पाने और उनके स्वागत के लिए जन सैलाब उमड़ पड़ा।
देश के प्रति अनेकों कल्याणकारी परियोजनाओं का समर्पण भी किया जाएगा। वाकई आज का दिन सर्व कल्याण कामना की प्रार्थना को यथार्थ करता है। सर्वेषां स्वस्ति भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलम भवतु, सर्वेषां मंगलम भवतु। आज इस परिसर में वीरांगना रानी दुर्गावती के पराक्रम की पराकाष्ठा को दर्शाते मध्य प्रदेश से पहले प्रधानमंत्री राजस्थान पहुंचे, जहां उन्होंने जोधपुर में 5,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार राजस्थान में रेल और सड़क संबंधी बुनियादी ढांचे के विकास के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि अब रेलवे स्टेशनों को हवाई अड्डे की तरह विकसित किया जा रहा है। रेल लाइनों के दोहरीकरण से यात्रा में लगने वाला जो समय है वो कम होगा और सुविधा भी बढ़ेगी। मुझे जैसलमेर दिल्ली एक्सप्रेस ट्रेन और मारवाड़ खामली घाट ट्रेन को हरी झंडी दिखाने का भी सौभाग्य मिला है और कुछ दिन पहले मुझे वंदे भारत के लिए भी मौका मिला था। आज यहां रोड के 3 प्रोजेक्ट का भी शिलान्यास हुआ है। आज जोधपुर और उदयपुर एयरपोर्ट के नए पैसेंजर टर्मिनल बिल्डिंग का शिलान्यास हुआ है। इन सभी विकास कार्यों से इस इलाके की लोकल अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। प्रधानमंत्री ने राजस्थान के जोधपुर में वर्चुअल माध्यम से 2 नई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। इनमें जैसलमेर को दिल्ली से जोड़ने वाली नई ट्रेन रुनीचा एक्सप्रेस और मारवाड़ जंक्शन को खामबली घाट से जोड़ने वाली नई हेरिटेज ट्रेन शामिल हैं। थार रेगिस्तान के प्रवेश द्वार जैसलमेर को देश की राजधानी से जोड़ती रुनीचा एक्सप्रेस आप देख सकते हैं प्रस्थान करते हुए। राजस्थान के लोक देवता बाबा रामदेव के पावन धाम रुनीचा पर आधारित ये नाम जो जैसलमेर में स्थित है। और दूसरी ट्रेन मारवाड़ जंक्शन से खामली घाट हेरिटेज रेल सेवा मीटर गेज रेलवे लाइन जो राजस्थान की गौरवशाली विरासत हमारी सांस्कृतिक धरोहर से लाखों पर्यटकों को रूबरू कराएगी। उत्सव एवं उमंग का माहौल, रेलवे की उपलब्धियों में कुछ और गौरवशाली अध्याय जोड़ते हुए माननीय प्रधानमंत्री। बाद में यहां एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लिए उसका निजी हित ही सर्वोपरि है। के मामले में राजस्थान को नंबर 1 बना दिया है। कांग्रेस ने नशे के कारोबार को कैसे खुली छूट दे दी है वो भी राजस्थान का बच्चा बच्चा जानता है। क्या इसलिए आपने कांग्रेस को वोट दिया था? क्या ये बर्बादी करने के लिए कांग्रेस को वोट दिया था? ये राजस्थान को तबाह करने के लिए कांग्रेस को वोट दिया था? ये राजस्थान को लूटने के लिए कांग्रेस को वोट दिया था? भाइयों, इसलिए ये मेरा मारवाड़ कह रहा है, भाजपा को लाएंगे, राजस्थान को बचाएंगे। प्रधानमंत्री का जोधपुर पहुंचने पर भी भव्य स्वागत हुआ। प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए लोग काफी उत्सुक दिखे। जोधपुर राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 साल बाद जोधपुर पहुंचे हैं और जोधपुर राजस्थान में उनका भव्य स्वागत, अभिनंदन और अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला आगे बढ़ रहा है। सभा स्थल की ओर पुष्प वर्षा हो रही है प्रधानमंत्री पर। सभी उनका भव्य स्वागत करते हुए नरेंद्र मोदी के नारों से गुंजायमान हो रहा पूरा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज आर्च बिशप फादर फेलिक्स टोप्पो ने मुलाकात की।
उन्होंने मुख्यमंत्री को बताया कि कार्डिनल तेलेस्फोर पी टोप्पो के अंतिम संस्कार की धर्मविधि 11 अक्टूबर को पूरी की जाएगी। विशेष प्रार्थना सभा के उपरांत उनका अंतिम संस्कार होगा। इससे पहले उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कार्डिनल तेलेस्फोर पी टोप्पो के निधन से वे काफी दुखी हैं। उन्होंने कहा कि कार्डिनल के साथ उनके रिश्ते काफी पुराने रहे हैं और हमेशा ही उनका हमें सहयोग और मार्गदर्शन मिलता रहा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज जमशेदपुर विमेंस यूनिवर्सिटी की कुलपति डॉक्टर अंजिला गुप्ता ने शिष्टाचार मुलाकात की। उन्होंने मुख्यमंत्री को 11 अक्टूबर को यूनिवर्सिटी की नई बिल्डिंग के उद्घाटन समारोह में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया। इस मौके पर उन्होंने मुख्यमंत्री को विश्वविद्यालय की शैक्षणिक और अन्य गतिविधियों तथा कार्यक्रमों से भी अवगत कराया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 32 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट की इस बैठक में झारखंड राज्य प्रशिक्षण नीति को मंजूरी मिल गई है। इसके साथ ही सिद्धो कान्हू वन उपज के लिए 48 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई। इसके साथ ही कैबिनेट ने राज्य में 4 ओपी खोलने को भी मंजूरी प्रदान की। वहीं जलडेगा थाना, उड़गा ओपी और गिद्दी थाना क्षेत्र में बदलाव किया गया है। एक अन्य प्रस्ताव में मुख्यमंत्री पुरस्कार योजना को भी मंजूरी दी गई। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी मंत्रिमंडलीय सचिव वंदना डाडिल ने पत्रकारों को दी। जो समितियां गठित हैं, सिद्धो कान्हू कृषि एवं वनोपज सहकारी संघ लिमिटेड, उन्हें 2-2 करोड़ की राशि हिस्सा पूंजी के रूप में स्वीकृत किया गया। प्रस्ताव संख्या 4 कृषि विभाग से, कृषि विभाग अंतर्गत 4 जिलों में देवघर, गिरिडीह, रांची एवं गुमला जिलों में 5000 मीट्रिक टन क्षमता का निर्माणाधीन कोल्ड स्टोरेज के द्वितीय पुनरीक्षित प्राकृतिक राशि की स्वीकृति प्रदान की गई और इसके तहत जो केंद्र सरकार से जो अनुदान प्राप्त होने वाली राशि थी उसमें 4 लाख राशि कम मिल रही है, तो उसे राज्य योजना मद से किए जाने की स्वीकृति दी गई और वर्तमान वित्तीय वर्ष नेशनल शूटर तारा शाहदेव को प्रताड़ित करने के मामले में सीबीआई कोर्ट के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत ने तीनों दोषियों रंजीत कोहली और रकीबुल हसन, हाईकोर्ट के बर्खास्त पूर्व रजिस्ट्रार मुश्ताक अहमद और कोहली की मां कौशल रानी को सजा सुनाई है। रंजीत कोहली को आजीवन कारावास की सजा दी गई है और उस पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगा है। मुश्ताक अहमद को 15 साल सश्रम कारावास की सजा और 50,000 जुर्माना, वहीं कौशल रानी को 10 साल की सजा और 50,000 का जुर्माना लगाया गया है। इससे पहले 30 सितंबर को अदालत ने तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया था। जहां तक मुश्ताक अहमद का सवाल है, उन पर 15 इयर्स का सजा है अंडर सेक्शन 376 120B रेड विद सेक्शन 376, ठीक है ना। ये हम लोग अपील करेंगे इसमें, जो पहले भी हमने कहा था, और सफिशिएंट ग्राउंड है फॉर अपील। आई थिंक विल गेट जस्टिस इन अपील ऑल्सो। कोर्ट के इस फैसले पर पीड़िता तारा शाहदेव ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने न्यायालय के प्रति आभार जताया और कहा कि न्यायालय के प्रति सम्मान एवं भरोसा और बढ़ गया है। कभी संभव नहीं होता। 9 साल हो गया है मेरे केस को स्टार्ट हुए। 9 साल से स्टेज पर इंतजार करते आ रही थी। न्यायालय पे पूरा यकीन था और आज एक आम इंसान का विश्वास और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। जो सजा मिली और जिस हद तक सजा मिली है वो सबसे बड़ा एग्जाम्पल बने। देश के लिए मेरे नहीं भगवान से प्रार्थना है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की संकल्प यात्रा लगातार जारी है। आज उन्होंने अपनी यात्रा के क्रम में भवनाथपुर और गढ़वा विधानसभा क्षेत्र में संकल्प सभा को संबोधित किया। गढ़वा के भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र के नगर उटारी स्थित PWD मैदान में संकल्प सभा को संबोधित करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए जनता से आने वाले चुनाव में इस सरकार को उखाड़ फेंकने की अपील की। आज आप जब यहाँ से जाएं तो अपराध मुक्त झारखंड बनाने के लिए संकल्प लेकर के जाना।
भ्रष्टाचार मुक्त झारखंड को बनाना है, ये संकल्प लेकर के यहां से जाना और झारखंड से दलाल और बिचौलियों से मुक्त करना है, यही संकल्प लेकर के यहां से जाना। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य में जो भी विकास दिखता है वह भाजपा की देन है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार गांव, गरीब, किसान, मजदूर और महिला सशक्तिकरण के लिए संकल्पित है। देश के प्रधानमंत्री हमारी गरीबों की चिंता करते, माँ बहनों की चिंता करते, और इतना ही नहीं, घर के साथ साथ पहले लोग क्या सोचते थे, गैस कनेक्शन, गैस की चूल्हा। भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक भानु प्रताप शाही ने भी सभा को संबोधित किया। उन्होंने भी राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया। नरेंद्र भाई मोदी पर विश्वास करता है और नरेंद्र भाई मोदी को दुनिया का कोई ताकत तीसरा बार बैठने से नहीं रोक सकता है। इससे पहले श्री मरांडी ने पार्टी झंडोत्तोलन कर सभा का शुभारंभ किया। श्री मरांडी को भाजपा कार्यकर्ताओं ने माला, मुकुट और तलवार भेंट कर स्वागत किया। गढ़वा से विजेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। झारखंड यूथ कांग्रेस 8 अक्टूबर को मिलन सम्मेलन कर रही है, जिसमें यूथ कांग्रेस सभी पुराने कांग्रेसी नेताओं को एक बार फिर सक्रिय करेगी। साथ ही ऐसे नेता जो पार्टी छोड़कर दूसरे दल में चले गए हैं, उनका भी घर वापसी कराई जाएगी। यूथ कांग्रेस के इस मिलन सम्मेलन में कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे सहित प्रदेश अध्यक्ष, यूथ कांग्रेस के सभी पूर्व अध्यक्ष भी शामिल होंगे। झारखंड यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष अभिजीत राज ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। नेगेटिव्स भी है, तो इन चीजों को देखते हुए पॉजिटिव नेगेटिव समय समय पर कांग्रेस पार्टी अंदर में अपना बदलाव करता रहता है। झारखंड में 26,000 से अधिक पदों पर सहायक आचार्यों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। झारखंड हाईकोर्ट ने नियुक्ति विज्ञापन पर लगी रोक हटा ली है। आज कोर्ट ने संशोधित आदेश पारित कर नियुक्ति प्रक्रिया पर लगी रोक हटा दी। हाईकोर्ट ने संशोधित फैसलों में झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग को याचिका दाखिल करने वाले प्रार्थियों के लिए 100 सीटें रिजर्व रखने का निर्देश दिया है। गौरतलब है कि इससे पहले नियुक्ति में पारा शिक्षकों को 50% आरक्षण दिए जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने विज्ञापन पर रोक लगाई थी। एसीबी की टीम राज्य में भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। इस कड़ी में आज एसीबी की टीम ने पलामू के मेदनी नगर निगम कार्यालय में सिटी मैनेजर अनिल उरांव एवं सर्वेयर राकेश कुमार को रंगे हाथों 4,000 घूस लेते गिरफ्तार किया है। दरअसल सिटी मैनेजर और सर्वेयर ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में तीसरी किस्त के भुगतान के एवज में 4,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी। एसीबी की टीम ने दोनों को गिरफ्तार कर अपने कार्यालय ले गई है। संकल्प सप्ताह के तहत लोहरदगा जिला के आकांक्षी प्रखंड किस्को में पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल लोहरदगा की ओर से कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसके तहत स्वच्छता एक संकल्प कार्यक्रम का आयोजन प्रखंड के सभी पंचायतों में किया गया, जिसके तहत विभिन्न गतिविधियां की गई। सभी पंचायतों में स्वच्छता शिविर का आयोजन किया गया। साथ ही स्वच्छ घर, गांव एवं ग्राम पंचायत अभियान का शुभारंभ भी किया गया। प्रखंड के विभिन्न विद्यालयों में स्वच्छता रैली, वाक प्रतियोगिता तथा चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। पंचायत स्तर पर स्वच्छता ही स्वास्थ्य की ओर जागरूकता बैठक का आयोजन किया गया। घरेलू गैस की कीमतों में रक्षाबंधन के मौके पर मिली कटौती की सौगात के बाद केंद्र सरकार ने एक बार फिर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को सौगात दी है। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 200 की जगह अब 300 रुपये की सब्सिडी मिलेगी। राजधानी रांची के लोगों ने केंद्रीय कैबिनेट के इस फैसले का जोरदार स्वागत किया है। मोदी जी तोहफा बहुत बहुत धन्यवाद उनको बोलते हैं। गैस के रेट कम कर दिए हैं। कितना सुविधा होगा महिलाओं को? महिलाओं की सुविधा अच्छा होगा, अच्छा सुविधा करेंगे तो अच्छा हुआ है। गरीबों अमीरों के लिए बहुत अच्छा हुआ, कम दाम में हो गया है, इसके लिए सब कुछ अच्छा है। गैस सिलेंडर का दाम थोड़ा सा भी कम करके महंगाई को, जैसे खाद्य पदार्थों की सामग्री बनाने में जो ऊर्जा लगती है, उससे
हम जान सकते हैं कि बहुत कमेगी। और उसके बाद महिलाएं उन पैसों का सेविंग करके किसी और जगह इन्वेस्ट कर सकती है। बहुत अच्छा कदम है मोदी जी को, और हर घर में महिलाएं खुश हैं, और पूरी मातृशक्ति की तरफ से मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। गिफ्ट भी उन्होंने दिया था महिलाओं को, 200 रुपया कम किया था, और अभी जाकर के 100 रुपया कम किया, तो आज महिलाओं को 600 रुपया में गैस का पूरा 14 kg गैस मिल जा रहा है। तो एक महीना महिलाएं धुआं धक्कड़ से दूर होकर के स्वस्थ जिंदगी जी रही है, बढ़िया से बच्चों को खिला रही है, बना रही है खाना। महिलाएं बहुत खुश है। उधर जामताड़ा की महिलाएं भी केंद्र के इस फैसले से खुश हैं। उज्ज्वला योजना का फायदा उठा रही महिलाओं और गरीब परिवारों के बीच खुशी का माहौल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करते हुए जामताड़ा की महिलाओं ने उनका आभार जताया है। मोदी के धन्यवाद। গ্যাসের সুবিধা ভালোই বুঝছি। তারপরে গ্যাসে আমার আগেবারে দেখেছি 200 টাকা ঢুকেছে, এইবারে ভরাইছি আমি চেক করি নাই। গ্যাস পাই অনেক সুবিধা মোদি দিয়েছে, আমাদেরকে সুবিধা বুঝছি। আগে 200 করে পাইছিলি, এবার 300 পাবো। মোদিকে বহুত বহুত ধন্যবাদ। গ্যাস পাইছি, সুবিধা আছে, ধন্যবাদ, বহুত ধন্যবাদ। খুব অনেক সুবিধা হয়েছে। 200 টাকা পাইছিলাম, আর 300 গ্যাস পাইছি, 200 টাকা পাইছিলাম, এবারে 300 টাকা আসবে। গ্যাসে অনেক সুবিধা হচ্ছে আমাদের খাবার বানাতে, আমরা গরিব লোক আছি, গ্যাস তো কিনতে পারতাম না, সরকার দিয়েছে, আমাদের অনেক মদত হচ্ছে। মোদি জি দিয়েছে, বহুত বহুত ধন্যবাদ মোদি। বলছি গ্যাস পেয়েছি, আর মোদি সরকার ধন্যবাদ। আর 200 করে পাইছিলাম, और 100 টাকা আরো বাড়াই দিল। मोदी जी के बहुत बहुत धन्यवाद। बोकारो में जिला स्तरीय तंबाकू नियंत्रण समिति की बैठक हुई। इस दौरान उपायुक्त कुलदीप चौधरी और उप विकास आयुक्त कीर्तिश्री मौजूद थी। समाहरणालय सभागार में आयोजित इस बैठक के दौरान उपायुक्त ने वहां मौजूद तमाम संबंधित लोगों को कई निर्देश दिए। लगा दे, और दूसरा वहाँ पे तंबाकू परिसर को जो है और उसका 100 मीटर का जो दायरा में है उसको आप तंबाकू मुक्त करवाइए। इससे क्या होगा, वो पंचायत लेवल तक वो मैसेज चला जाएगा। 3 दिवसीय जिउतिया पर्व आज से शुरू हो गया। बाजारों में मड़वा का आटा और पूजा सामग्री की खरीदारी के लिए भीड़ जुटी रही। जिउतिया के धागों में मोतिया पिरोने के लिए महिलाएं दुकानदारों के पास लंबी कतारों में लगी दिखी। जिउतिया का यह पर्व महिलाएं अपने संतान के सुख और समृद्धि के लिए करती हैं। इस पर्व की शुरुआत के पहले दिन आज नहाय खाए के साथ हुआ। दूसरे दिन कल महिलाएं निर्जला व्रत करेंगी और तीसरे दिन परसों सुबह में प्रसाद ग्रहण करने के बाद उनका व्रत समाप्त होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने राजस्थान और एमपी को दी करीब 19,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात। कहा, अब रेलवे स्टेशनों को हवाई अड्डों की तरह किया जा रहा है विकसित। तारा शाहदेव प्रकरण में मुख्य आरोपी रंजीत सिंह कोहली को आजीवन कारावास की सजा। बर्खास्त रजिस्ट्रार मुश्ताक अहमद को 15 साल और कौशल रानी को 10 साल की सजा। राज्य में सहायक आचार्य की नियुक्ति का रास्ता हुआ साफ। झारखंड हाईकोर्ट ने नियुक्ति के विज्ञापन पर लगी रोक हटाई। प्रार्थियों के लिए 100 सीट रिक्त रखने का जेएसएससी को निर्देश। और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ एसीबी को फिर मिली सफलता। मेदिनीनगर निगम कार्यालय का सिटी मैनेजर और सर्वेयर 4,000 रुपये घूस लेते गिरफ्तार।